सुप्रभात दोस्तों, आज अपन कक्षा 12 का गणित में कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिट फंक्शन जिसे संयुक्त फलन कहते हैं। अब संयुक्त फलन के बारे में पढ़ने से पहले हमें फलन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। फलन किसे कहते हैं, फलन क्या होता है, फलन में क्या क्या डेफिनेशंस आ सकती है, इसके बारे में पूरी जानकारी होना अपने को बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आज अपन पहले फलन की जानकारी प्राप्त करेंगे। फलन फलन क्या होता है? फलन हमेशा अपन ने पढ़ा है समुच्चय पढ़ा है। तो फलन में दो समुच्चय का उपयोग होगा। एक समुच्चय के सारे अवयव, जो पहला समुच्चय होगा उसके सारे अवयवों का दूसरे समुच्चय के किसी अद्वितीय अवयव से संबंध होना आवश्यक है। अर्थात अपन अगर देखें मैपिंग में तो इस प्रकार देखेंगे कि अगर ये a और b दो फंक्शन है जिसमें अपन ABC 1 2 3 4 इस प्रकार दिए हुए हैं, तो अगर अपने को इसमें फलन परिभाषित करना है तो फलन परिभाषित कैसे करेंगे कि अगर ये वाला संबंध ऐसे है पूरा, ठीक है, अगर इस प्रकार है मतलब a के सारे अवयवों का संबंध b के किसी अद्वितीय अवयव से संबंध होना आवश्यक है, तभी इस नियम को फलन कहते हैं। अर्थात अगर अपन डेफिनेशन लिखने जाए तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि यदि समुच्चय a का समुच्चय a के सारे अवयवों का समुच्चय b के किसी अद्वितीय अवयव से संबंध किसी नियम के द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है, तो उस नियम को फलन कहा जाता है। ठीक है, फलन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अपन आगे बढ़ेंगे और आगे अपन ये अगर फलन है तो फलन में अब आता है अपने प्रांत और सहप्रांत। प्रांत किसे कहते हैं? प्रांत को डोमेन भी कहते हैं इंग्लिश में, और प्रांत किसे कहेंगे कि जो पहला समुच्चय है उसके सारे अवयव होंगे वो प्रांत में आ जाएंगे, मतलब जो इसके a के सारे अवयव होंगे वो प्रांत होंगे। ठीक है, और सहप्रांत क्या होगा? फुल डोमेन। सहप्रांत वह होगा जिसमें सारे b के अवयव आ जाएंगे। सहप्रांत के बाद में अपन आते हैं परिसर में। परिसर जिसको अपन अंग्रेजी में रेंज भी बोलते हैं। परिसर क्या होगा कि जिनका a के वे सारे अवयव जिनका b से संबंध है, वे सभी अवयवों का जो समुच्चय होगा वो परिसर के अंतर्गत आएगा। अर्थात 1 2 और 4 देख लो, a का संबंध 1 से है, b का संबंध 2 से है, c का संबंध 4 से है, 3 का संबंध किसी से नहीं है, अर्थात 3 इसमें परिसर में नहीं आएगा, जबकि सह प्रांत में आएगा। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, जो परिसर होता है वो b का उपसमुच्चय होता है या सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, जैसे अगर अपन आगे कुछ एग्जाम्पल देखना चाहे तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि अगर अपने को कोई फंक्शन दे रखा है वो n से n मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर मतलब 1 to इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर में अगर कोई अपने को फंक्शन ज्ञात करना है जिसमें अपने को नियम क्या दे रखा है कि f = 2x, अर्थात ये a मान लो, ये b मान लो। अब अगर अपने को ये प्रूव करना है कि ये भी फंक्शन है या नहीं है, तो कैसे प्रूव करोगे कि ये a के सारे अवयव आ जाएंगे। फिर इसमें अगर फंक्शन लगाने के बाद में इसमें क्या क्या आएंगे वो देखते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी प्रकार ये n आ गया, इस पर अगर फंक्शन लगाना है, फंक्शन क्या है 2x है, अब 2 × 1 किया 2 आया, 2 × 2 किया 4 आया, इस प्रकार ये सारे आ गए। ठीक है, तो अब इनका संबंध कैसे हो गया, ये इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, ये सारे संबंध हो गए। ठीक है, अब अपने को प्रांत
ये सारे अवयव हो गए। पहला अवयव जो पहला समुच्चय होगा वो प्रांत होगा, दूसरा समुच्चय होगा वो सहप्रांत होगा। जबकि अब अपने को परिसर निकालना है। प्रांत, इसमें यहाँ पर अपन प्रांत देखेंगे तो प्रांत भी n होगा, क्योंकि अपने को संबंध किसमें ज्ञात करना है, n से n में। तो प्रांत हो जाएगा n मतलब नेचुरल नंबर वाला, और सहप्रांत होगा वो भी n हो जाएगा, क्योंकि अपने को किसमें निकालना है, n से n में है, इसलिए इस प्रकार ये n और n दोनों आ जाएंगे, प्रांत और सहप्रांत। जबकि अगर अपन परिसर निकालना चाहेंगे, परिसर निकालना चाहे तो परिसर क्या होगा कि पहले के दूसरे में क्या क्या संबंध में आ रहा है, तो इसके संबंध में क्या क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार ये सारा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार ये बन जाएंगे, प्रांत आ जाएगा, सहप्रांत आ जाएगा और परिसर हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो इसके बारे में पहले। अब अपन बात करेंगे फलन के प्रकारों की। फलन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन अगर अपन अवयवों में संबंधता के आधार पर देखें तो फलन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे पहले। संबंधता के आधार पर फलनों के प्रकार देखेंगे तो ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला हो गया वन वन मतलब एक एक ही, फिर दूसरा हो गया मैनी वन मतलब बहु एक ही, तीसरा हो गया ऑन टू मतलब आच्छादक, चौथा हो गया इनटू मतलब अंतरक्षेपी फलन, ठीक है। और पांचवा हो गया एक एक ही आच्छादक मतलब वन वन ऑन टू, ठीक है। अब इन पांचों को अपन वन बाय वन अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रकार है एक एक ही फलन मतलब वन वन। वन वन को कैसे देखेंगे कि अपन ने जो भी एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। ये जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा था ए से बी में, ये भी अपन ने एग्जाम्पल देखा था। तो अगर इस प्रकार कोई फंक्शन दे रखा है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी के किसी एक अद्वितीय अवयव से संबंध है, अर्थात अलग अलग अवयवों से संबंध है बी के सभी अवयवों का, तो ए के सभी अवयवों का संबंध बी के अलग अलग अवयवों से संबंध है, इसलिए ये क्या हो जाएगा वन वन। मतलब एक ही अवयव से संबंध है ना, एक एक अलग अलग अवयव से संबंध है, इसलिए हो जाएगा वन वन। अब आती है बात मैनी वन की मतलब बहु एक ही। बहु एक ही में क्या हो जाएगा, यही फंक्शन है, यही फंक्शन है। अब अगर जब मैनी वन कब कहेंगे, जैसे कि ए का संबंध तो ए से है, लेकिन बी और सी दोनों का संबंध 3 से है, तो अपन इसको क्या कहेंगे मैनी वन। मतलब ए के किन्हीं एक से ज्यादा अवयवों का संबंध बी के किसी एक ही अवयव से हो तो उसे मैनी वन कहा जाता है, ओके।
अब बात आती है ऑन टू की। आच्छादक कैसे कहेंगे कि अगर मतलब B का कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब A में होना जरूरी है। मतलब B के जो सारे अवयव है, सारे प्रत्येक अवयव का A में एक कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब होगा और ये पूर्व प्रतिबिंब होंगे। A के अवयवों का प्रतिबिंब B में होगा और B के अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होगा वो A में होगा। अर्थात अगर A का प्रतिबिंब देखा जाए तो 1 होगा, जबकि अपने को 2 का पूर्व प्रतिबिंब भी देखना है तो वो B होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया ऑन टू। मतलब अपन हो गया 1 हो गया, मैनी 1 हो गया और ऑन टू हो गया। ठीक है, इसके बारे में भी देख लो। अब अपना चौथा प्रकार है अंतरक्षेपी। जिसे अपन अंग्रेजी में कहेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसे कहेंगे कि अगर वो ऑन टू नहीं है तो वो इनटू होगा। ऑन टू नहीं है का मतलब ऑन टू नहीं है का मतलब क्या होगा कि B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब A में विद्यमान नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा अंतरक्षेपी फलन। जैसे कि तो ये 3 एक ऐसा अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब अपने को A में नहीं मिल रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन, अंतरक्षेपी फलन। ठीक है, अब बात आती है अपना लास्ट फंक्शन जिसको अपन बोलेंगे एकेकी आच्छादक फलन। नाम से पता चल रहा है एक के आच्छादक क्या होगा, वह फलन जो एक भी हो और आच्छादक भी हो, मतलब जिसमें 1 के भी गुण पाए जाए और आच्छादक के भी गुण पाए जाए, तो ये क्या हो जाएगा एक के आच्छादक। ठीक है, अर्थात अपन अगर उदाहरण में देखा जाए तो देख लो ए का संबंध एक ही किसे कहते हैं, ए के प्रत्येक अवयव का बी में कोई एक अद्वितीय फलन होते हैं, मतलब एक से ही संबंध होना चाहिए। ए का संबंध एक से है, ठीक है, हमेशा एक ही अवयव से संबंध है, एक से ज्यादा अवयवों से संबंध नहीं है एक ही अवयवों का, अतः ये क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। अब आच्छादक की क्या परिभाषा आपने देखी है कि बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, तो देख लो एक का पूर्व प्रतिबिंब ए में है, बी का बी पूर्व प्रतिबिंब है 2 का, सी पूर्व प्रतिबिंब है 3 का,
ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, एक एक और अचानक। ठीक है, ये तो हो गया अपने फलन की जानकारी। सामान्य जानकारी होनी चाहिए फलन की, तो ये इस प्रकार ये अभी फलन की सामान्य जानकारी होगी। अब अपन आएंगे अपने टॉपिक पर, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन की परिभाषा देखेंगे अभी। देख लो, संयुक्त फलन, फलन तो होना चाहिए लेकिन संयुक्त मतलब साथ में फंक्शन होना चाहिए। मतलब दो फंक्शन अगर साथ में है तो वो हो जाएगा संयुक्त फलन। जैसे कि अपन फंक्शन की डेफिनेशन क्या देखते हैं कि f होगा वो a से b में होगा तो वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर दूसरा फलन इस प्रकार है b और c से, ठीक है। अब अपने को संयुक्त फलन देखना है, तो संयुक्त फलन कैसे कहेंगे कि जो f ऑफ g x, अर्थात क्या हो जाएगा कि जो f ऑफ जी एक्स है तो इसको अपन लिखेंगे f ऑफ जी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त फलन, जिसमें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। For all x belongs to A। ये हो गया अपना संयुक्त फलन, जिसे अगर अपन मैपिंग के अनुसार देखना चाहे तो इस प्रकार देख लेते हैं। अब इसमें अपन ने को f क्या दिया हुआ है a से b में, जबकि g क्या दिया हुआ है b से c में। ये तो f है और ये g है। अब अगर f ऑफ x देखना हो तो f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ g x क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा f ऑफ जी एक्स, अर्थात जिसमें अगर ये भी शामिल है तो ये हो जाएगा अपना f ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये हो गया संयुक्त फलन, जिसे अपन अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इसकी अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो ये लिख लो, ये डेफिनेशन है इसकी। इसको अगर अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि f ऑफ x और g ऑफ x क्या होता है। अगर ये सीधा चले तो ये f ऑफ x हो जाएगा, f ऑफ g x हो जाएगा। सॉरी, अगर अपन इसको ऐसे लिखे f ऑफ g x तो अपन ने जो डेफिनेशन बताई वो है f ऑफ g x।
जबकि अगर अपन इसको उल्टा लिख ले तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी g ऑफ fx। ओके, अब अपने को संयुक्त फलन निकालना है, मतलब अपने को एफ ऑफ जी एक्स भी निकालना है और जी ऑफ एफ एक्स भी निकालना है। कब निकालेंगे? यदि अपने को क्या दे रखा है कि एफ है वो आर से आर मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक फलन में हो, ठीक है, और जी भी आर से आर में हो, तब अपने को एफ एक्स और जी एक्स इस प्रकार दे रखा है कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अपने को क्या निकालना? एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहले एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे। अब एफ ऑफ जी एक्स की डेफिनेशन अपन देखेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स, अब जी एक्स की जगह अपने को क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। जबकि एफ एक्स की क्या डेफिनेशन है? जो एक्स है उसको 2 से गुणा कराना, उसमें 2 को 3 को जोड़ना है। तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, प्लस 3। ये जो बनेगा पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ जी एक्स, जो कि क्या बनेगा? टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 13। ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। इसी प्रकार अपने को जी ऑफ एफ एक्स निकालना हो जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी और एफ एक्स की जगह अपने क्या लिखना है? 2x प्लस 3। अब जी ऑफ मतलब x का स्क्वायर करना है, उसमें 5 को जोड़ना है, मतलब यहाँ पर x क्या होगी? ये पूरा x होगा, तो इसको अपन लिखेंगे तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर दो, a प्लस बी को होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये 5 देंगे ऑलरेडी। अब सॉल्व कर लेंगे अपन इक्वेशन को, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14 हो गया। मतलब एफ ऑफ जी एक्स ये हो जाएगा और जी ऑफ एफ एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये संयुक्त फलन के बारे में सही जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप आगे से सही से पढ़ाई करें और ध्यान रखें।